मैं आपके सामने नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने रुचिरा भाग 2 के कक्षा 7 का एकादश पाठ विद्याधनम, जिसका नाम है विद्याधनम, लेकर आई हूँ। नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आप हर क्लास के हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। आप उसके चैनल नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर स्टडी का मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्याधनम, जैसे नाम से ही पता लग रहा है विद्या ही धन है। अब व्याख्या देखिए। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्तत एवं नित्यम वदाधनम सर्वधनम प्रधानम। व्याख्या देखिए। न चोरहार्यम, न चोरहार्यम, अन्वय इसका देख लीजिए पहले। विद्याधनम, विद्याधनम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभज्यम न च भारकारी अस्ति एतत् वै कृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। देखिए, विद्याधन, विद्याधनम, विद्या रूपी धन। न चोरहार्यम, न चोरहार्यम, विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है। न चोरहार्यम, चोरहार्यम मतलब चोरों के द्वारा चुराने योग्य। चोरहार्यम मतलब चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। न च राजहार्यम, राजहार्यम मतलब राजाओं के द्वारा, हार्य मतलब छीनने, छीनने योग्य नहीं है। विद्याधन, विद्याधनम, विद्या का धन न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न ही राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है। न भ्रातृभज्यम, न ही भाइयों मतलब कि भाइयों के द्वारा भाज्यम, भाज्यम मतलब बांटना, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। विद्याधन ऐसा है, ना तो उसे कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा उसे छीन सकता है, ना ही वह भाइयों में बांटा जा सकता है। न च भारकारी, भारकारी मतलब न च, न नहीं, च और भारकारी, भारकारी मतलब भार, वजन बढ़ाने वाला, भारकारी वजन बढ़ाने वाला है। विद्याधन ना तो कोई चोर चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न भाइयों में बांटा जाता है और न ही ये कोई भार बढ़ाने वाला है। वय कृते वर्धते, वह मतलब, वय मतलब खर्च करने पर, कृते करने पर, नित्यम प्रतिदिन, अगर हम विद्याधन व्यय करने पर नित्य ही वर्धत बढ़ता है। हम विद्याधन को जितना खर्च करेंगे वो उतना बढ़ेगा, हम जितना पढ़ेंगे उतना वो हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। व्यय कृते वर्धते, खर्च करने पर बढ़ता है, जो नित्य खर्च करने पर बढ़ता है। तो देखिए, सर्व विद्याधनम सर्व प्रधानम, और विद्याधन ऐसा धन है, विद्या रूपी धन, कि सर्व प्रधानम, कि सभी धनों में श्रेष्ठ है। सर्व धन प्रधानम, सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन को ना कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, न ही भाइयों में बांटा जाता है, न ही इसका भार बढ़ता है।
और व्यय करने पर नित्य बढ़ता है। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। आगे देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपधिकं प्रच्छन्न पुत्रम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुणा नाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीने पशु। देखिए अन्वय देखिए इसका। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। दो शब्दों के मेल से ये बना है रूपम अधिकम, तो अधिकम आगे आ जाएगा रूपम। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणा गुरु अस्ति। विद्या बंधुजनों, यहाँ से देखेंगे विदेश गमने विद्या बंधुजनों विद्या परा देवता। राजसु विद्या पूज्यते हीन विद्या विहीन पशु। हीन विद्या विहीन पशु। अब देखिए हिंदी इसकी। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या ही नरस्य मनुष्य का अधिकम मतलब वास्तविक रूपम सौंदर्य है। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। प्रच्छन्न गुप्तम मतलब अत्यंत गुप्त। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोगकारी, विद्या भोग का साधन है। यश सुखकारी, साधन उपलब्ध करने, विद्या भोग का साधन उपलब्ध करने वाली है। यश प्रसिद्धि सुखकारी, सुख देने वाली है। प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणा गुरु, विद्या गुरुणा गुरुओं की भी गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। देखिए विद्या भोगकारी, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। प्रसिद्धि और सुखकारी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधुजन विद्या परा देवता। विदेश गमने मतलब विदेश जाने पर, विदेश गमने विदेश जाने पर। विद्या बंधुजन, विद्या बंधुजन मतलब मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। अब हम विदेश में गए, अगर हमें वहाँ की भाषा नहीं आती होगी, वहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो विद्या क्या हो जाती है? विदेश में गए हुए लोगों का मित्र बन जाती है। राजसु विद्या पूज्यते न ही धनम। राजसु मतलब राजाओं में विद्या पूज्यते,
पूजी जाती है, न ही धनम, न कि धन। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या विहीन पशु भवति। विद्या विहीन, विद्या के बिना मनुष्य, विद्या विहीन पशु भवति। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। दोबारा देख लीजिए। विद्या नाम नरस्य अधिक रूपम। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। यही अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग विलास के साधन देने वाली, मतलब कि सुख सुविधा के साधन देने वाली है। प्रसिद्धि और सुखकारी है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणा गुरु। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधुजन। विदेश गए हुए के लिए विद्या मित्र है। विद्या परा देवता। विद्या सभी सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजसु विद्या पूज्यते न ही धनम। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या विहीन पशु भवति। विद्या के बिना पशु के समान है। कौन पशु के समान है? मनुष्य। मनुष्य पशु के समान है। आगे देखिए। केयूराः। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा, न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विपुलं विलेपम, न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणकीयेका समलंकरोति पुरुषं च संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। देखिए अन्य में देखिए। पुरुषम, पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति। पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति। न चंद्रोज्ज्वला हारा, न स्नानं न विलेपन, न स्नानं न विलेपन, न कुसुमं नाल कड़कता मर्ध्वजा। देखिए। न स्नानं न विलेपम न कुसुमम न च अलंकृता, न अलंकृता, न च अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति। एका वाणी, एका मतलब कि एका वाणीम समलंकरोति, समलंकरोति या संस्कृता धार्यते। एका वाणीम पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते परम वाग्भूषणम संततम भूषणम। पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति। पुरुषम मनुष्य को केयूरा न विभूषयन्ति। केयूरा होता है बाजूबंद। केयूरा बाजूबंद। मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रोज्ज्वला हारा,
न ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न ही स्नान, न विलेपम न सुगंधित लेप, न कुसुमम न फूल, न च अलंकृता मुंद्रजा, न सजाए हुए बाल, अलंकृता मुंद्रजा मतलब सजाए विभूषयंती, न ही सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं, विभूषयंती सुशोभित करते हैं। मनुष्य को न बाजूबंद, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुंदर सुगंधित लेप, न फूल और न ही सजाए हुए सुशोभित फूल, न ही सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एका वाणी पुरुषम सम अलोकृतम सम लंकरोति या संस्कृता धार्यते। एका वाणी, एक वाणी पुरुष को सम अलंकरोति मतलब अलंकृत करती है, सुसज्जित करती है। या संस्कृता धार्यते जो संस्कार धारण करते हैं। देखिए, एका वाणी, एक वाणी पुरुष को अलंकृत, सम अलंकरोति मतलब अलंकृत करती है, या जो संस्कार धारण करते हैं, जो संस्कार धार्यते धारण करते हुए हो, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते परम वाग्भूषणम संततम भूषणम। अखिल भूषणानि मतलब सभी भूषण, आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, परम परंतु वाग्भूषण, वाग मतलब वाणी, वाणी रूपी आभूषण संततम भूषणम, संततम मतलब हमेशा शाश्वत रहता है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल और न ही सजाए हुए बाल सुशोभित होते हैं, करते हैं। एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, जो संस्कार धारण किए हुए हो, अर्थात संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। आगे देखिए, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यक्षय चाश्चर्य धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्यकार्यन्तनं कुलस्य महिमा रत्नै वीरणा आभूषणम तस्मादन्य उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याकारं कुरु। अन्वय देखिए इसका। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति, विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति। भाग्यश्च च आश्चर्य काम दुधा धेनु विरहे च रति सा नरस्य तृतीयं नेत्रम् अस्ति सत्यकारात् यत्नं
कुलस्य महिमा रत्नै बिना भूषणम अस्ति तस्मात् अन्यम सर्वविषयम उपेक्ष्य अधिकारम कुरु। देखिए, विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति। विद्या नाम विद्या मनुष्य नरस्य मनुष्य की अतुला अपार कीर्ति प्रसिद्धि है। विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है। भाग्यक्षय च आश्रय। भाग्यक्षय मतलब कि बुरे समय में अच्छे दिन बीत जाने पर बुरे समय का सहारा, आश्रय सहारा है। काम दूधा धेनु इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। विरह चरिति वियोग में प्रेम है। सा नरस्य तृतीयम नेत्रम वह मनुष्य की तीसरी आँख है। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा सम्मान का निवास स्थान है। सत्कारम मतलब सम्मान का निवास स्थान है। रत्नई विना भूषणम और कुल की महिमा है। कुलस्य महिमा कुल की महिमा है। रत्नई बिना विभूषणम अस्ति बिना रत्नों का आभूषण है। बिना रत्नों का रत्नई रत्नों मतलब आभूषण बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य विद्याधारम कुरु। तस्मात् इसलिए अन्यम सर्व विषयम अन्य सब विषयों को उपेक्षा छोड़कर विद्याधनम कुरु विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश कीजिए। दोबारा देख लीजिए। विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है। बुरे समय में विद्या ही सहारा है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कामधेनु गाय है। वियोग में प्रेम है और वह मनुष्य की तीसरी आँख है। सम्मान का निवास स्थान है। कुल की महिमा है। बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए। पाठ का अभ्यास यही समाप्त होता है। हिंदी यही समाप्त होती है। अब एक बार फिर मैं आपको इसका समरी जल्दी से बता देती हूँ। इस पूरे पाठ में विद्या की ही महिमा का गुणगान किया गया है। विद्या धन ही एक ऐसा धन है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना कोई भाई से बांटा जा सकता है। यह धन खर्च करने पर ही अपने आप बढ़ता है। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। क्योंकि आपके पास विद्या होगी तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। विद्या होगी तो आप आगे आगे और बढ़ सकते हैं। आपको सुख साधन और सुख समृद्धि के साधन प्राप्त होंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। विद्या ही धन ऐसा है कि जो गुरुओं का भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या ही मित्र है और विद्या ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, न कि धन की। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। मनुष्य को न बाजूबंद व न चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल, न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है जो संस्कार धारण किए हुए हैं, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है।
अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है, बुरे समय में मनुष्य का सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, कामदेव गाय है, वियोग में प्रेम है, और यह मनुष्य की तीसरी आंख है, सम्मान का निवास स्थान है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए। अब इस बात का अभ्यास है ये। चौरहार्यम शब्दार्थ देखिए। चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य है। राजहार्यम राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है। भ्रातृभज्यम भाइयों द्वारा बांटने योग्य है। भारकारी बाढ़ बनाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त। भोगकारी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा सबसे बड़ी। राजसु राजाओं में। कयूरा बाजूबंद। चंद्रोज्वल चंद्र प्लस उज्ज्वला चंद्र के समान चमकदार उज्ज्वल। विलेपम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। मूर्धंजा वीणी या चोटी। वाणियेका एकमात्र वाणी। समलिंग करोती अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता संस्कार युक्त। धार्यते धारण की जाती है। क्षीरेत्व अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्यक्षय अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय सहारा। कामदूधा इच्छा फल देने वाली कामधेनु। सत्कार्यतम सम्मान का केंद्र या समूह। रत्न बिना रत्नों के से रहित। विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार। तस्माद अन्योपेक्षित अतः दूसरे सबको छोड़कर। अभ्यास देखिए। उपायुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिख्यत। उपायुक्त के आगे हाँ, अनापयुक्त के आगे न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते आम क्या विद्या राजाओं में पूजी जाती है? हाँ जी हाँ। वाग्भूषणम भूषणम ना वाणी का आभूषण भूषण नहीं है ना। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम विद्या धन सभी धर्म में प्रधान है। हाँ। विदेश गमे विद्या बंधुजना न भवति विदेश गए हुए लोगों के लिए विद्या मित्र नहीं है न। सर्वविहाय विद्याधारी अधिकारम कुरु सब जगह विद्या का ही अधिकार है। हाँ। अधोलिखित पदानि लिंग विभक्ति वचनम लिखत लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। नरस्य पुल्लिंग है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुणाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केयुराह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोक का नाम योज्यते। विद्या राजसु पूजते न ही धनम क्या आएगा? विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीना पशु आसदि। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभज्यम न च भारकारी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैः वा भूषणानि।
वाणी एका समलोककृतं या संस्कृता धार्यते। आगे देखिए। एक पदेन उत्तराणि लिखित, एक पद में उत्तर लिखने हैं। कै पशु विद्या विहीन है। क भोगकारी विद्या। क पुरुषम न विभूषयन्ति केयूरः। का एका पुरुषम सम अलंकरोति वाणी। कानि क्षीयन्ति भूषणानि। रेखांकित अंग पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण करना। विद्या विहीने नरः पशु अस्ति। विद्या विहीने मनुष्य पशु के समान है। कौन पशु के समान है? क्या आएगा? विद्या विहीने। विद्या विहीने। अब इसमें आता है क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन पशु के समान है? विद्या विहीने नरः पशु समान पशु अस्ति। विद्या विहीने कौन पशु है? विद्या के बिना कौन पशु है? तो कौन के लिए आ जाएगा? क पशु। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजसु पूज्यते। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है। राजाओं में किसकी पूजा की जाती है? तो क्या आ जाएगा? का। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकरन्ति। चंद्रोज्ज्वला हारा की जगह आ जाएगा के पुरुषम न अलंकरन्ति। पिता हिते नियुक्ते। क नीते हिते नियुक्ते। विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। विद्या दक्षु कीर्ति तनोति। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। गुरुओं के गुरु क्या है? विद्या। कीदृशी वाणी पुरुषम सलम अलंकरोति। कैसी वाणी अलंकृत करती है? संस्कृता वाणी पुरुषम अलंकरोति। व्यय कृते किम वर्तते। व्यय करने पर क्या बढ़ता है? खर्च करने पर क्या बढ़ता है? विद्या धनम वर्तते। भाग्यश्रेय आश्रय क्या है? भाग्यश्रेय आश्रय विद्या। आगे देखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आदि चित्वा लिखित। हारा। हारा पुल्लिंगम। अब सबसे पहले है देखो, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंग, ये शब्द चाटने हैं आपको। विद्या। विद्या क्या है? स्त्रीलिंग। धनम। धनम क्या है? धनम नपुंसकलिंग। संस्कृता स्त्रीलिंग। सत्ततम क्या है? नपुंसकलिंग। कुसुमम फूल क्या है? कुसुमम क्या है? नपुंसकलिंग। मूर्धंजा। मूर्धंजा बाल क्या हो जाएगा? वो पुल्लिंग। पशु पुल्लिंग। गुरु पुल्लिंग। रति स्त्रीलिंग। अब हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। हम नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, जिससे हम आपको और आगे अपना स्टडी मटेरियल दे सकें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।